मैं मेजर A.K. कुलश्रेष्ठ, लेक्चरर इंग्लिश एंड रिटायर्ड प्रिंसिपल, आपका पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं छोटे बालकों तथा 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बालकों के लिए टेंसेज का पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। टेंस 4 प्रकार के होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन उनके समय के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से इनके कुल संख्या 12 हो जाती है। इनका इस चार्ट से विवरण इस प्रकार है। ये है इंडेफिनिट। इसका ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। इंडेफिनिट का ये वाला कॉलम जो हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाएगा। इसे शॉर्ट में हम PI भी कह सकते हैं। ये पास्ट है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं। शॉर्ट में इसे पाई बोल सकते हैं। फ्यूचर में ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। ये कंटिन्यूअस का है। इसमें ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट टेंस है। इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन शॉर्ट यू मे कॉल इट PPC। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बालकों, इन टेंसेज की आवश्यकता इसलिए होती है कि वर्ब इन टेंसेज के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। इनका एग्रीमेंट होता है वर्ब का सब्जेक्ट के साथ और अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि हिंदी में बोले गए वाक्यों में के अंत में ता है, ती है, ते है की साउंड आती है। जैसे हम खेलते हैं, वह दौड़ता है, हरी पढ़ता है, तो हर एक सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है की आवाज आती है। इस टेंस में जो वाक्य का अनुवाद किया जाएगा, उसमें सबसे पहले कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, जैसे किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ब में S या ES लगा देते हैं। उसके बाद यदि सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो सीधी स्ट्रक्चर हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन की हो गई। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में S अथवा ES लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, समय सूचक, स्थान सूचक, तो वो आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी कक्षा में पढ़ता है। यहां पढ़ने का काम हरी कर रहा है, तो हरी सब्जेक्ट हुआ, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रख देंगे।
यहाँ हरी सब्जेक्ट है, हरी रख दिया, हरी। पढ़ता है वर्ब है, इसे टेंस के मुताबिक एस या ई एस सहित लेंगे या नहीं लेंगे इसका पता सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है हरी, इसलिए रीड के साथ एस लग जाएगी, हरी रीड्स। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन कक्षा में एक एडवर्बियल फ्रेज है जो स्थान दिखा रहा है, हरी रीड्स इन द क्लास। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, ये एसर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। अगर हमें नेगेटिव स्टेटमेंट देना हो तो हम सब्जेक्ट के साथ डू अथवा डज, डू प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस या ई एस लगाई थी वो डज ने ले ली, इसलिए यहाँ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है तो, और बाकी से सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी कक्षा में नहीं पढ़ता है। हरी सब्जेक्ट लिख दिया, हरी। अब डू नॉट आवे या डज नॉट आवे इसका पता हमें सब्जेक्ट कराएगा, हरी सिंगुलर है इसलिए इसमें डज आएगी, हरी डज नॉट रीड इन दी क्लास, फुल स्टॉप। अगर हमें इनके प्रश्नवाचक बनाने हो तो हम डू या डज को आगे रख देंगे। अगर हमें WH के व्हेन वेयर व्हाई व्हाट के प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यदि WH फैमिली से इंटरोगेटिव वाक्य शुरू रहता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, यहां WH आ रहा है, WH परिवार होता है पूरा, व्हेन वेयर व्हाई व्हाट हाउ मेनी, है ना, पूरी WH फैमिली होती है, व्हेन वेयर व्हाट हु इत्यादि। तुम कहां रहते हो तो सब्जेक्ट पहले नहीं रखा जाएगा, चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो कहां, वेयर का प्रयोग होगा, वेयर। वेयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो तुरंत इंटरोगेटिव वर्ड के साथ आ जाएगी, वेयर डू। डज क्यों नहीं आया, क्योंकि यू प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर होता यू तो यहां पर डज का प्रयोग करते, वेयर डू यू लिव। एक डज का वाक्य और देखें, हरी कब उठता है, हरी सिंगुलर है, व्हेन कब के लिए व्हेन आ गया, डज हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव वर्ड के साथ ही आ जाएगी, व्हेन डज हरी राइज। अगर हमें WH के इंटरोगेटिव ना बनाने हो, केवल डू डज के ही हो तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम सोते हो, क्या इसमें WH फैमिली नहीं है, डू डज से ही इंटरोगेटिव बनेगा, तुम प्लूरल है तो डू यू स्लीप। ऑल राइट, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एसर्टिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य और इंटरोगेटिव वाक्य पढ़े।
ध्यान रहे कि सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करेगा कि उसे विदाउट एस, ईएस या कैसी लगानी है।